विश्व की कई सभ्यताओं में पुनर्जन्म की कहानी प्रसिद्ध है। अब्राहम लिंकन अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में एक हैं। उनका पुनर्जन्म चार्ल्स लिंडबर्ग के रूप में हुआ। दोनों व्यक्तियों के जीवन में गजब समानताएं हैं। इस सच्ची घटना के सबूतों से आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अच्छे कामों का फल मिलता जरूर है। पुनर्जन्म की घटना के पीछे प्रकृति के कर्म चक्र का रहस्य माना जाता है। मतलब अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल किसी कारण से आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया तो उन कर्मों के शुभ अशुभ फल का हिसाब बाकी रह जाता है। अगले जन्म में आपको उसका फायदा या नुकसान भुगतना ही पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में है? पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस वेद में है? पुनर्जन्म का सिद्धांत ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में है। अमेरिका में पुनर्जन्म की सच्ची कहानी, सबूत। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन की कहानी हम सबने पढ़ी है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका कार्यकाल बेहद संघर्षपूर्ण रहा। उनके कड़े संघर्ष और प्रयासों से संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव पड़ी और अश्वेतों, ब्लैक्स के मानवाधिकारों की रक्षा हुई। मगर जब स्थितियां कुछ सामान्य हुई तो अचानक एक दिन अब्राहम लिंकन की मृत्यु एक हत्यारे के हाथों हो गई। सन 1946 में महान भारतीय संत श्री परमहंस योगानंद जी ने अपने एक भाषण के दौरान अब्राहम लिंकन के पुनर्जन्म की कहानी बताए और वास्तविक तथ्यों के सबूत से इस बात को सिद्ध भी किया। स्वामी श्री परमहंस योगानंद के इस वक्तव्य की सत्यता विश्व के कई विद्वानों ने जांची परखी और आश्चर्यजनक रूप से सत्य पाया। इंटरनेट पर इस विषय से संबंधित ढेरों लेख और वीडियो उपलब्ध हैं। अब्राहम लिंकन का दूसरा जन्म। इस लेख में हम अब्राहम लिंकन के पुनर्जन्म रिइंकार्नेशन से जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। स्वामी श्री परमहंस योगानंद ने बताया कि अब्राहम लिंकन अपने पूर्व जन्म में हिमालय में रहने वाले एक योगी थे, जिनकी मृत्यु के पहले अंतिम इच्छा जातीय और नस्लवादी भेदभाव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन महान योगी का दूसरा जन्म अब्राहम लिंकन के रूप में हुआ। उस महान योगी ने अब्राहम लिंकन का जन्म लेकर अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को पूरा किया और कर्तव्यों का पालन किया, मगर असामयिक मृत्यु से उन्हें उनके अच्छे कर्मों का फल मिलना बाकी रह गया। कर्म चक्र का नियम फिर चला और अब्राहम लिंकन का पुनर्जन्म चार्ल्स लिंडबर्ग के रूप में हुआ। चार्ल्स लिंडबर्ग कौन थे? चार्ल्स लिंडबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी पायलट, खोजकर्ता, लेखक, आविष्कारक, मिलिट्री ऑफिसर, पर्यावरणविद और समाजसेवी थे। चार्ल्स लिंडबर्ग का जन्म 4 फरवरी 1902 को हुआ था, जबकि अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। जब चार्ल्स लिंडबर्ग 25 साल के थे तो कुछ ऐसा हुआ जिससे वह रातों रात गुमनामी के दौर से शोहरत के शिखर पर पहुंच गए। चार्ल्स लिंडबर्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास में पहली बार अमेरिका से पेरिस की यात्रा नॉन स्टॉप विमान चलाकर पूरी की थी। इस यात्रा की कुल दूरी 5800 किलोमीटर की थी, जिसे चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे 30 मिनट में पूरी की। इस ऐतिहासिक अभियान के लिए चार्ल्स लिंडबर्ग को अमेरिकी सेना का शीर्ष मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। अब्राहम लिंकन और चार्ल्स लिंडबर्ग में अद्भुत समानताएं। दोनों की लंबाई और वजन लगभग समान थे। दोनों की आंखों का रंग नीला ब्लू था और हेयर स्टाइल एक जैसी थी। दोनों ही व्यक्ति खड़े होने पर थोड़ा सा आगे की ओर झुके रहते थे। चार्ल्स लिंडबर्ग और अब्राहम लिंकन दोनों ने ही डॉक्टर ऑफ लॉ डिग्री की शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों व्यक्ति को नॉन फिक्शन किताबें पढ़ना पसंद था। दोनों व्यक्तियों को 26 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम एनी था और दोनों केस में एनी की उम्र 22 साल थी। दोनों व्यक्तियों की पत्नी अच्छे परिवार से थी और फ्रेंच भाषा बोलती थी। दोनों व्यक्तियों का विवाह अपने एक रिश्तेदार के घर सादगीपूर्वक हुआ था। जहां अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति होने की वजह से व्हाइट हाउस में रहते थे, वहीं चार्ल्स लिंडबर्ग एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनकी कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों से दोस्ती थी। इस वजह से चार्ल्स का व्हाइट हाउस में आना जाना लगा रहता था।
6. अब्राहम लिंकन ने अपना प्रसिद्ध भाषण जिस जगह दिया था, चार्ल्स लिंडबर्ग का प्रसिद्ध भाषण भी उसी जगह के पास दिया गया था। 7. लेकिन जहां अब्राहम लिंकन को जीवन में कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा, उसके बदले में चार्ल्स लिंडबर्ग बड़ी तेजी और आसानी से सफल, लोकप्रिय हुए, क्योंकि ये उनके पूर्वजन्म के अच्छे कामों का फल था। 8. श्री योगानंद परमहंस जी के बताए तथ्य को एक अमेरिकी लेखक रिचर्ड साल्वर ने अपनी रिसर्च से चेक करके सही पाया और एक प्रसिद्ध किताब द रिइंकार्नेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ पास्ट लाइव्स लिखी है। 9. चार्ल्स लिंडबर्ग और अब्राहम लिंकन के जीवन में लगभग 500 समानताएं हैं कि जिन्हें महज संयोग कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। आप स्वयं विश्वास करेंगे कि चार्ल्स लिंडबर्ग और अब्राहम लिंकन एक ही आत्मा के दो रूप थे।